दोस्तों, संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे नया बवाल, नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है, नए सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस बीच खबर यह है कि संजय राउत दिल्ली पहुंचे हैं। जी हाँ, वो भी अचानक से संजय राउत दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचते ही नई आहट भी सुनाई दी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में कुछ सीक्रेट मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं, कुछ बातें भी हुई हैं, इसकी भी खबर आ रही है। और इससे भी बड़ी बात की खुद संजय राउत ने ऐलान किया है कि अगले एक हफ्ते में कुछ न कुछ बड़ा होगा, कुछ न कुछ नया होगा, बड़ा खुलासा वो करेंगे। तो क्या करने वाले हैं संजय राउत खुलासा, क्या कहने वाले हैं और अचानक क्यों पहुंच गए दिल्ली, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या संजय राउत के मन में चल रहा है, आगे होने वाला क्या है। आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल से बाहर हैं और जेल से बाहर ही रहना चाहते हैं, अब दोबारा जेल जाना नहीं चाहते हैं और इसके लिए राउत कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक भूचाल तो आ गया, जल्दी दूसरा भूचाल भी आ सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस बीच अचानक संजय राउत दिल्ली पहुंच गए। जी हाँ, रातों रात संजय राउत दिल्ली पहुंचे। रातों रात इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि शाम तक संजय राउत मुंबई में ही थे, लेकिन अचानक देर रात दिल्ली के एयरपोर्ट पर संजय राउत को स्पॉट किया गया। फिर वहां से वो गाड़ी में बैठकर चले गए। अब कहानी ये है कि दिल्ली में संजय राउत ने कुछ मुलाकातें भी की हैं, जिन्हें सीक्रेट मुलाकात कहा जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि संजय राउत खुद को जेल जाने से बचाने के लिए लाइजनिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं। असल में गुजरात चुनाव को लेकर सोमवार की देर रात तक अमित शाह अहमदाबाद में थे और फिर उसके बाद देर रात ही अमित शाह भी दिल्ली लौटे और इसी दौरान संजय राउत भी दिल्ली में स्पॉट हुए। जी हाँ, दिन भर संजय राउत दिल्ली में थे, वहीं दिन भर अमित शाह अहमदाबाद में थे, लेकिन रात को दिल्ली संजय राउत पहुंचे और वो भी उसी वक्त के आसपास जबकि अमित शाह पहुंचे थे और इसीलिए कयासों का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बाद संजय राउत की कुछ सीक्रेट मुलाकात हुई और कुछ लोगों से उनकी बात हुई है और माना यह जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं से ये बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और हो सकता है कि जेल न जाना पड़े इसके लिए बातचीत हुई हो, लाइजनिंग हुई हो। साथ ही साथ कहानी ये भी है कि सुबह सुबह फिर से संजय राउत वापस मुंबई पहुंच गए, बयान भी जारी कर दिया। मंगलवार की सुबह सुबह संजय राउत ने बयान जारी किया कि वो जल्द से जल्द बहुत कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जेल के दौरान लिखी किताब के जरिए ये खुलासे होंगे। जी हाँ, संजय राउत जो जेल के अंदर किताब लिख रहे थे उसे पब्लिश कराने की तैयारी हो चुकी है और इस किताब में राउत कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। इसके सीधे सीधे संकेत या कहें कि सीधी बात खुद संजय राउत ने ही कही है। अब किताब में बड़ी बात क्या हो सकती है वो भी देखिए। तो उनके यानी कि संजय राउत के खिलाफ किसने गवाही दी, किसने बात की और किसने साथ दिया और किसने साथ नहीं दिया, किसने उनके विरोधियों से हाथ मिला लिया, ये सारी की सारी बातें और साथ ही साथ जेल में कैसे हालात थे, कितनी बार तबीयत खराब हुई, जेल का खाना कैसा था, जेल में फर्श में सोना कैसा था, ये सब कुछ संजय राउत जल्दी जेल में लिखी किताब की शक्ल में जारी करने वाले हैं और उसका खुद ऐलान किया और माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये किताब जारी हो सकती है और इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब संजय राउत की इस किताब से, इन खुलासों से मुंबई की सियासत में भूचाल आ सकता है, मुंबई की सियासत गर्मा सकती है, मुंबई में नया बवाल हो सकता है जिससे मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासत में कुछ नया बदल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीक्रेट मुलाकात के बाद ही संजय राउत ने किताब इतनी जल्दी लाने का प्लान किया होगा या फिर प्लान कुछ और ही है? क्या हो सकता है यहाँ पर शातिर प्लान? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ही माने जाते थे और ऐसा कई बार दिखा भी, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में संजय राउत ने सारी हदें पार कर दी, दूसरी पार्टी के नेताओं से सीधा झगड़ा मोल ले लिया, सीधे 1-to-1 हमले पर उतर आए और सीधे बीजेपी से भी पंगा लिया। हालात ये हुए कि अचानक से पात्राचाल घोटाले में संजय राउत को जेल जाना पड़ा और इसके लिए संजय राउत ने बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया और अपनी गिरफ्तारी को पॉलिटिकल गिरफ्तारी तक कह दिया। हालांकि अब संजय राउत को बेल मिल गई है, संजय राउत जेल से बाहर हैं, लेकिन अब हालात ये है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से दूर नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, कहा तो इन दोनों के बीच में बेहद ज्यादा करीबी थी, दांत कटी रोटी वाली दोस्ती थी। तो हालात अब बिल्कुल उल्टे दिख रहे हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे में सब कुछ ठीक नहीं है और अब तो इसके पक्के पक्के सबूत भी मिल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को ही अकेला ना छोड़ दें, लेकिन ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। असल में मुंबई में जेल से आने के बाद सिर्फ एक बार उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात हुई और सूत्रों के मुताबिक उस मुलाकात में दोनों के बीच में कोई खास बातचीत नहीं हुई, उल्टा काफी देर तक चुप्पी रही, नाराजगी रही। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से मीटिंग में खासी गर्मजोशी भी दिखाई। खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे संजय राउत का स्वागत करने मातोश्री के बाहर भी गए थे, लेकिन राउत का रिस्पांस बेहद ही ठंडा था। सूत्रों के मुताबिक बाहर भी और अंदर भी संजय राउत बेहद ठंडे रिस्पांस से मिले और पूरी तरह से खुलकर अपनी नाराजगी दिखा दी। शिवसेना को लेकर संजय राउत ने अपनी नाराजगी दिखा दी, उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी नाराजगी दिखा दी। उस मुलाकात में भी ज्यादातर उद्धव ठाकरे ही बोलते रहे और संजय राउत ज्यादा नहीं बोले और नाराजगी अपनी चुप्पी के साथ दिखा दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरानी से भी परे था, क्योंकि कभी बीजेपी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, कभी शरद पवार की, कभी फडणवीस की, तो कभी दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने की बात कहते हैं। लेकिन मुंबई में होते हुए भी उद्धव ठाकरे से सिर्फ एक बार मिले हैं और वो भी कुछ देर के लिए ही, और वहां पर भी उद्धव ठाकरे से खुलकर नहीं मिले हैं, बल्कि खुलकर नाराजगी दिखा दी। और सूत्रों के मुताबिक बड़ी और कड़ी खबर यह है कि संजय राउत अपना साथ नहीं देने के लिए उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। जी हाँ, सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से साथ देना चाहिए था, जिस तरह से साथ में खड़ा होना चाहिए था, वैसे उद्धव ठाकरे खड़े नहीं हुए। ये बात संजय राउत जानते हैं, मानते हैं और इस बात से वो नाराज भी हैं। और खबरें तो यहाँ तक है कि संजय राउत किसी और पार्टी का रुख कर सकते हैं, किसी और पार्टी में अपना रास्ता तलाश सकते हैं, शिवसेना को बाय बाय कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ सकते हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि संजय राउत की कुछ और पार्टियों से बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है और बहुत जल्द संजय राउत कुछ बड़ा और नया फैसला ले सकते हैं। यानी कि संजय राउत नया और बड़ा कांड कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़कर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत पर दबाव बनाया गया हो, लेकिन जो भी हो मामला संगीन हो गया है। जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अब मामला ये हो गया है कि यहाँ पर नया कांड संजय राउत करते हैं, उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ते हैं, तो फिर तो बहुत बुरे हालात उद्धव ठाकरे के हो सकते हैं, जो कि फिलहाल तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे से नाराज ही हैं। तो आपका क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ देंगे या किसी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं, करीब करीब हर रोज ही पीएम मोदी, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और यही नहीं, जल्दी उनसे मुलाकात करने की बात भी कह रहे हैं। और राउत के इस बदले हुए रूप पर सभी हैरान है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और अब उसे लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी बातें बाहर निकलकर आ रही हैं, जिसके बाद साफ हो गया है कि पीएम मोदी की, फडणवीस की तारीफ संजय राउत यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि उनकी टांग तोड़ दी गई है। जी हाँ, कहावत है ना कि लंगड़ा टाइगर कभी किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो अपना शिकार तक नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है।